चैंपियंस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चैंपियंस बूस्टर्स हजारीबाग। जैसा कि हम लोग जैकबोर्ड का सीरीज चला रहे हैं पीआईक्यू क्वेश्चंस का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और साथ साथ में कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। और मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो फ्रिक्शंस का होगा। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज विच वन इज करेक्ट। आप चेक कर सकते हैं कौन सा इसमें सही है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो होगा मेरा ऑप्शन है बी नंबर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। एक्चुअली रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोज होता है। तो आप देख सकते हैं मोशन को कौन अपोज करता है? उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ही तो अपोज करता है। जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। एक्चुअली इनर्शिया भी डिफरेंट प्रकार का होता है। तो हम लोग देख चुके हैं क्लास में कौन कौन सा इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन। तो हम जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कब कब लागू होता है, कब कब वैलिड होता है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम में लागू होता है। फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल, दूसरा होते हैं एक इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। तो दोनों में से जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो वैलिड होता है वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग जो डिफाइन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके अकॉर्डिंग फोर्स का डेफिनेशन आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आप पहले से पढ़ चुके तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पीआईक्यू क्वेश्चन से पूछा गया, जैसे कि सभी ईयर का आपको दिया हुआ है, सभी ईयर में कौन कौन सा ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो कौन सा एसआई यूनिट है? तो देखिए न्यूटनों का फोर्स का एसआई यूनिट है। अच्छा ये कौन सा यूनिट है? ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। अच्छा ये कौन सा एसआई यूनिट है? अच्छा ये किसका? जूल किसका? एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का। और ये केजी किसका है? मास का। तो ये सब आपको पता ही होगा। मोमेंटम, ये मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? हम जानते हैं मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो कौन सा होगा आपका सही ऑप्शन? सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चंस को आप भी ट्राई कीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आप लोग आंसर भी दें कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर देते जाए। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, क्या होगा एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो ऐसे मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, और एम का क्या होता है? केजी, और वी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट डाइट्स। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? एवरी एक्शंस एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 का वो ए नंबर होगा आपका सही आंसर। अब देखते चलें क्वेश्चन नंबर 9 एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन जो होता है, जितना फोर्स एक्ट करता है उतना ही रिएक्ट करता है। हमेशा दो अलग अलग बॉडी पर। जैसे कि एक गन है, गन से अगर हम फायर कर रहे हैं बुलेट को, जितना बुलेट पर फोर्स लगता है ना उतना ही, जितना बुलेट में फोर्स लगता है उतना ही गन पे भी फोर्स लगता है पीछे। तो ये इक्वल होता है दो अलग अलग बॉडी पर, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर होता है। एक बुलेट पर होता है, दूसरा गन पे होते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायल ऑफ ए गन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो पीछे रिक्वायल मतलब जो पीछे आता है उसका किसका एग्जांपल है? डेफिनेटली न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है। इसमें एक्शंस और रिएक्शंस देखने को मिलता है। जहां भी एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट चलते हैं वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज पॉसिबल ड्यू टू। जब भी हम लोग चलते हैं, वॉकिंग मतलब जब भी हम लोग चलते हैं ग्राउंड पे, तो देखिए हमारा पैर कुछ इस प्रकार से होता है, तो हम लोग पीछे धक्का देते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है। ठीक है। फर्स्ट लॉ का एग्जांपल जैसे कि जानते हैं हम लोग, जैसे कि बस में चलते हैं तो हम लोग को झटका फील होता है, ये फर्स्ट लॉ का है। सेकंड लॉ का क्या है? जब बॉल कैच करते हैं तो हम लोग उसमें फोर्स कम लगे, इसलिए हम लोग मोमेंटम का रेट उसको कम करते हैं, ये सेकंड लॉ का एग्जांपल है।
इनर्शिया किसे कहते हैं? इसका मास ज्यादा, उसका इसका मास ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो सारे हम ऑप्शंस को भी डिस्कशन करते चलते हैं, जो आपको कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ए पैसेंजर फॉल्स बैक व्हेन बस स्टार्टेड सडनली ड्यू टू। अब इसे ट्राई भी कर सकते हैं। कोई पैसेंजर अगर बस में बैठा होता है और बस सडनली स्टार्ट होता है तो क्या होता है? तो ऐसे केस में जो है वो पीछे झटका फील करता है, और इस तरह का जो रीजन है वो किसकी वजह से होता है? रेस्ट ऑफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहता है तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। अब क्या है, बस आगे बढ़ना रहा है, बस आगे बढ़ना चाह रहा है और व्यक्ति रेस्ट में रहना चाह रहा है, तो उसे तो झटका फील होगा ही। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या बोल रहा है? द ग्रेटर मास ऑफ ए बॉडी, द ग्रेटर इज इट्स। ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही बता चुके हैं, इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिसका मास ज्यादा, उसका क्या होगा? इनर्शिया ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो आप देख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? कौन सा लॉ है? तो क्वालिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ है, इंपेरिकल लॉ है। तो ये इंपेरिकल लॉ है। एक हम लोग इंपेरिकल लॉ ऐसा जो प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल होता है, आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा भी गया है, ठीक है। इंपेरिकल लॉ है, इसको प्रैक्टिकल लॉ भी बोलते हैं। इंपेरिकल वर्ड प्रैक्टिकल से रिलेटेड टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है? क्या है? द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। बहुत इजी है, आप मार सकते हैं। 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन से। क्या होता है डायमेंशन फार्मूला? MLT - 2, MLT - 2। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। फोर्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। वही फोर्स का फार्मूला होता है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वेक्टर है तो फोर्स भी तो वेक्टर होगा, तो ये आपका बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच लॉज एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली जब वही गन वाला प्रॉब्लम देखिए, इनिशियली में क्या होता है? रेस्ट में रहता है, और बाद में क्या होता है? एक मोमेंटम पीछे होता है, दूसरा मोमेंटम कहाँ होता है? आगे की तरफ होता है, और दोनों का एडिशन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, सेम आ जाता है। ये थर्ड लॉ को बताता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कौन सा होगा? किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी क्या होना चाहिए? फोर्स एक्टिंग, कोई ऑब्जेक्ट है उसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो फोर्स जो होगा वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी है, यहाँ पे वेलोसिटी भी है, तो जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? v - v क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो, दैट इज फोर्स जीरो। तो आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट प्रपोजल। द रॉकेट प्रपल्सन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस पर बेस्ड करता है? थर्ड लॉ पर बेस्ड करता है। रॉकेट वाला प्रॉब्लम हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जितना एग्जॉस्ट करता है उतना ही क्या होता है? आगे बढ़ता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो, तो हम जानते हैं मोमेंटम विल बी, तो रिमेंस कांस्टेंट है। इसमें समझ सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू होता है dp/dt। अगर दी नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है? पी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को जो डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है? जीरो। तो ये आपका इससे ही समझ सकते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तभी क्या होगा? नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो सकता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बता रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन। जिससे हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम में। किसमें वैलिड होता है? इनर्शियल फ्रेम में। वनली फ्रॉम, ये वनली वर्ड तो नहीं, वनली इनर्शियल सही होगा इसका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन इट्स इनर्शिया विल बी। तो ऑब्वियसली जाना इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है? इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। अगर दी मास को दो गुना कर देंगे तो इनर्शिया भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका डबल होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो आपका फोर्स के इक्वल होता है। dp/dt किसके बराबर है?
एफनेट के तो बराबर है, तो आप किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर। 24 ए क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड बैक व्हाइल द कैचिंग द बॉल टू रिड्यूस। ये देखिए इसमें क्या होता है, फोर्स को रिड्यूस कराने के लिए कोई भी क्रिकेटर गेंद को कैच करता है तो वो जो है अपना हाथ को पीछे करता है, क्योंकि उसे चोट कम लगे, उसे ज्यादा मतलब फोर्स ना फील हो, इसलिए वो पीछे अपना हाथ को करता है, ये फोर्स की वजह से है ना, फोर्स को कम करना चाहता है वो, जिससे उसे चोट कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी विल एट रेस्ट। अगर द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है, रिमेन्स रेस्ट, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। स्टार्ट मूविंग, मूव फास्टर, चेंज डायरेक्शन, ये होगा रिमेन्स एट रेस्ट। एफनेट क्या होगा, जीरो होगा, तो ये भी सही है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आपका ये यहाँ पे आप लोग का आंसर भी दिया हुआ है, आप क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करके आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, और साथ में हमने करवा भी दिया है। एक बार पूरा प्लेलिस्ट का आप लोग पीछे का कंटेंट नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो फ्रिक्शन होगा, और क्लास 11 का कंप्लीट जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो पीवाईक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, आप पूरे कर लेने के बाद आपको 40 आउट ऑफ 40 आने में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।